ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। आज हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय 15वां। चित्रकेतु का बालक हर्षशोक मृत हो गया। उसके पश्चात वहां पर सहसा अंगिरा मुनि और देवर्षि नारद आ जाते हैं। वे चित्रकेतु को क्या उपदेश देते हैं? क्या उनके मृत बालक को जीवित किया जा सकता है? इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच ऊचतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपने मरे हुए पुत्र के सन्निकट गिरे हुए मानो मृत के ही समान स्वयं भी मर गए हों, इस प्रकार से शोकग्रस्त राजा चित्रकेतु को अपनी सदुक्तियों के द्वारा समझाते हुए उन दोनों ऋषि मुनियों ने कहा। राजा अत्यंत शोक में मग्न हो गया था, इसलिए अपना कर्तव्य समझते हुए देवर्षि नारद और अंगिरा मुनि बोधयन्तौ उनको उद्बोधन करने के लिए कुछ कहते हैं। कोयम स्वात्तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचति त्वं चास्य कतमः सृष्टौ पूरेदानीमतः परम। राजेंद्र, हे राजा, भवान यम अनुशोचति अयम तव पुरा सृष्टो इदानीं च तव कहा। तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो वह तुम्हारा पूर्व जन्म में कौन था? इसका तो तुम विचार भी नहीं कर रहे हो। त्वं च अस्य कतमः, और इस जन्म में कौन है? अतः परम कह, तुम भी इसके पूर्व जन्म में कौन थे? और इसके आगे तुम्हारा इसके साथ कौन सा संबंध होने वाला है भविष्य में? क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ऋषियों ने पूछा कि हे राजन, इस प्रजा रूप सृष्टि में इस बालक के बांधवों में तुम कौन हो? यदि यह कहो कि यह मेरा पुत्र है और मैं इसका पिता हूं, तो इसके उत्तर में ऋषियों ने पूरा इस श्लोक से कहा कि जो लोग पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता इत्यादि रूप से संबद्ध थे, वे सब मरकर अलग हो जाने के पश्चात इस जन्म में अपने उसी पिता के पुत्र होते हैं क्या? अथवा दूसरों के पुत्र इत्यादि हो जाते हैं। वे अगले जन्मों में भी उसके ही अथवा दूसरों के भी कलत्र इत्यादि हो ही जाते हैं, या शत्रु मित्र इत्यादि हो जाया करते हैं। अतएव इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। यह उन ऋषियों के कहने का अभिप्राय है। कभी कोई शत्रु होता है तो कभी कोई मित्र होता है। पूर्व जन्म के शत्रु ही अपने घर परिवार में सदस्य बनकर आ जाते हैं। तभी कभी कभी घर परिवार में ही लोग इतना दुख प्राप्त कर लेते हैं कि मानो वे अपने शत्रुओं के साथ ही रह रहे हों। इस प्रकार हर जन्म में अलग अलग प्रकार से लोगों के साथ रहना पड़ता है। आगे वे कहते हैं, यथा प्रयान्ति संयान्ति स्त्रोतो वेगेन वालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। जिस तरह जल के वेग से बालू के छोटे छोटे कण एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और कभी कभी दूसरे बालू के कण साथ में जुड़ भी जाते हैं, उसी तरह काल के प्रभाव में सभी प्राणी एक दूसरे से संयुज्यन्ते साथ में आ जाते हैं
और काल के प्रभाव में वियुज्यन्ते, बिछुड़ भी जाते हैं। इस प्रकार किसी का भी इस संसार में सदा के लिए संग बना नहीं रहता है। इसीलिए और एक उदाहरण देकर समझाते हैं। यथा धाना सुवै धाना भवन्ति न भवन्ति च, एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि शमायया। यथा जिस तरह कुछ बीज भवन्ति उत्पन्न होते हैं और कुछ बीज नष्ट हो जाते हैं, भवन्ति न, उसी तरह परमात्मा की माया से प्रेरित होकर कुछ प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और कुछ प्राणी नष्ट हो जाया करते हैं। हम जमीन में जो बीज बोते हैं सारे बीज अंकुरित नहीं होते। कुछ बीज अंकुरित होते हैं तो कुछ मर भी जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं, इतने समय तक अगर राजा कहे कि मुझे पुत्र नहीं था, अभी वृद्धावस्था में पुत्र हुआ था, वह भी मर गया, इसीलिए दुख कर रहा हूं। तो इस पर ऋषि मुनि कहते हैं कि अरे, इस संसार में तो कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और कुछ बीज विनष्ट भी हो जाया करते हैं, उनसे दूसरे बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। अतएव ऐसा कोई नियम नहीं है कि बीजों से बीज उत्पन्न ही होते रहेंगे और वे बने ही रहेंगे। इसी तरह कुछ पिता इत्यादि प्राणियों से पुत्र आदि उत्पन्न होंगे और कभी नहीं भी उत्पन्न होंगे, तथा उत्पन्न होते हुए भी कुछ मर भी जाएंगे। इसलिए बीजों में जन्म जनक भाव रहने पर भी जैसे पिता पुत्र भाव नहीं होता, उसी तरह माता के भी विषय में नियम नहीं है। अतएव माता को भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान परमात्मा के नियंत्रण में सब जीवों के कर्म है। कर्म में हो भी कि उसे पुत्र प्राप्त हो, लेकिन बहुत पूर्व के कर्म में अगर उसे पुत्र प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, तो परमात्मा की कृपा से कभी उस प्रकार से पुत्र प्राप्त भी हो सकते हैं तो कभी नहीं भी। इसलिए दोनों ऋषिगण कहते हैं, वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचरः, जन्म मृत्युर्यथा पंचात् प्राङ्नैव मधुनापि भो। राजन, हम, तुम और हम सब लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चर और अचर प्राणी हैं, वे सब जन्म से पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे, यानी उनके भौतिक शरीरों की बात करते हैं। उसी तरह वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि शरीर तो सदा ही मृत है। उसके अंदर आत्मा होने के कारण वह जीवित लग रहा है। शरीर तो हमेशा ही मरे हुए होते हैं, क्योंकि जो वस्तु सत्य होती है वह सर्वदा एक समान ही रहा करती है। लेकिन इस संसार में भौतिक शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलते ही रहते हैं। उनका रंग रूप आकार स्थिति सब कुछ बदलता रहता है। इसीलिए इसमें सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा और परमात्मा है, लेकिन भौतिक शरीर यह अनित्य है। इसीलिए इस बालक का शरीर भी तो अनित्य ही था। तो ऐसे अनित्य शरीर के लिए क्या रोना। वह शरीर तब भी मृत था जब यह चलता था, और अभी भी मृत है जब ये हिल नहीं रहा है। तब यह चर था और अभी यह अचर बन चुका है। फिर भी तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। इसलिए वे आगे कहते हैं, भूतैर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यचः आत्मसृष्टैरस्वतन्त्रैर अनपेक्षोपि बालवत्। भगवान परमात्मा ही सभी प्राणियों के अधिपति हैं। वे अज हैं, यानी उनका कभी जन्म नहीं होता। इसीलिए वे जन्म तथा मृत्यु दोनों से ही रहित हैं। उनको किसी की भी न तो इच्छा है न किसी वस्तु की अपेक्षा होती है। वे अपने आप ही परतंत्र कर्म
प्राणियों की सृष्टि करके उनके ही द्वारा अन्य प्राणियों की रचना और संहार भी करते हैं। वे यह सब बालक के समान ही करते हैं। तो इनकी बाल सुलभ यह लीला है। इस लीला को समझना हमें आवश्यक है। जैसे बालक घरौंदे का बनाता, यानी घर वगैरह बनाते हैं मिट्टी से, बालुका से, और फिर खेल खेल में ही उसको बिगाड़ भी देते हैं। इसी प्रकार से भगवान खेल खेल में संसार की रचना करते हैं और इसका विनाश भी। इस प्रकार इस संसार में किसी भी भौतिक वस्तु की सत्ता हमेशा टिकी नहीं रह सकती है। हर एक वस्तु यहाँ संगठित होती है, संजयंती, और बाद में विनाश भी हो जाता है। आगे दोनों ऋषिगण कहते हैं, देहेन देहिनो राजन देहा देहो भिजायते बीजादेव यथा बीजम देयर्थ इव शाश्वतः। हे राजा चित्रकेतु, पिता के देह से पुत्र का देह, माता के देह से पुत्र का देह उत्पन्न होता है। यानी पुरुष से बीज और माता से उस प्रकार से पूरा गर्भ विकसित हो जाता है। इस प्रकार देहेन देहिनः अभिजायते देहात् देह अभिजायते। उसी तरह बीजाद एव बीजम, बीज से बीज उत्पन्न होता है। पिता माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं, किंतु बाह्य दृष्टि से वे केवल तो शरीर ही होते हैं। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान ही नित्य है। तो इसमें आत्मा ही नित्य है, बाकी सब अनित्य वस्तुएं हैं। उनका संयोग मात्र शरीर है जो कुछ समय के बाद पुनः असंगठित हो जाता है, यानी उसके द्रव्यों के साथ विघटित होकर अलग अलग हो जाते हैं। आगे वे कहते हैं, देह देह विभागोयम अविवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु निकल्पितः। राजन, जैसे एक ही मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति तथा घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र ही है। जैसे मिट्टी से वस्तुएं या घड़े बनाए जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसे घड़े पुनः मिट्टी ही बन जाते हैं जब वे फट जाते हैं। उसी प्रकार यह देह और देही का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। तो इस संसार में जो देही है, जो देह में रहता है, वह आत्मा, उसका देह से तो कोई संबंध ही नहीं है। यह तो केवल अविद्या मात्र ही है, क्योंकि देह के साथ आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। और एक देह अगले जन्म में दूसरा देह लेकर आता है, वह देह नहीं होता, वह आत्मा होता है। इस प्रकार से इस जन्म में जो शरीर है उसका अगले जन्म के शरीर के साथ कुछ भी संबंध नहीं होता है। इस प्रकार यह सब अविद्या के द्वारा ही ग्रसित होता है। इसके ऊपर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं आश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः प्रमृज्य पानिना वक्त्रम् अधिम्लानम अभाषत। परीक्षित, इस प्रकार अंगिरा महर्षि और नारद जी ने अपनी उक्तियों के द्वारा जो दिव्य ज्ञान राजा चित्रकेतु को समझाया, जो आत्मज्ञान है, शरीर और आत्मा को समझने का दिव्य ज्ञान, तब राजा चित्रकेतु धैर्य को धारण करते हैं। आने वाला जो शोक है, दुख की बेला है, इससे वे निरत हो जाते हैं और शोक से मुरझाए हुए अपने मुख को हाथों से पोंछ डालते हैं। जो अश्रुपात हुआ है उसे वो झाड़ देते हैं और पुनः उन दोनों से कुछ कहते हैं। राजो वाच कौयुवां ज्ञान संपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम् अवधूतेन वेशेन गूढ़ाविह समागतौ।
राजा चित्रकेतु ने पूछा, महानों में भी महिष्ठो अत्यंत महान एवं ज्ञानियों में भी ज्ञान संपन्न आप दोनों अपने को अवधूत वेश में छिपाकर आए हुए अत्यंत महान विशेष आत्माएं हैं। कृपा करके आप बताइए कि आप कौन हैं? क्योंकि राजा चित्रकेतु दुख में इतना पड़ा था, इतना आश्चर्यपात हुआ था, वे समझ भी नहीं पा रहे थे कि हम किनका स्वागत भी नहीं कर पाए। ऐसे ये मुनिवर कौन है? इस प्रकार मुझे यह दिव्य ज्ञान का उपदेश देने की इन दोनों ने विशेष कृपा भी की है। इसलिए वे आगे कहते हैं, चरन्ति यवनो कामम ब्राह्मणा भगवत प्रियः मादृशाम ग्राम्य बुद्धीनाम बोधायोन्मत्तलिंगिनः। मुझ जैसे मादृशम जो अत्यंत विषयासक्त प्राणियों को ज्ञान का उपदेश करने के लिए बहुत से श्री भगवान के प्रिय इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता, परमात्मवेत्ता, भगवतवेत्ता, दिव्य ज्ञानी इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से ही संचरण किया करते हैं। सारे संसार में वे प्रचार के लिए विचरण करते रहते हैं। इस बात को तो मैं जानता ही हूं, लेकिन आप लोगों के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। तो कौन कौन से ऋषि मुनियों के बारे में उनको ज्ञात था, इसको भी बताते हैं। सनत कुमार, नारद मुनि, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव गोस्वामी, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज, ये सब के सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर सदा ही विचरण करते रहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, हे प्रभु, तस्मादिवाम ग्राम्य पशो मम मूढ़धिय प्रभु अंधे तमसी मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम। अतएव हे स्वामियों, मैं अत्यंत अंधे तमसी भग्नस्य, अत्यंत अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ था। विषयासक्त अज्ञानी जीव हूं मैं। इसलिए आप लोग मुझे ज्ञान का दीपक के द्वारा दिव्य प्रकाश प्रदान कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार पूछने पर अपने बारे में परिचय देते हैं अंगिरा मुनि। अहम ते पुत्र कामस्य पुत्रदोऽस्म्यंगिरा नृप ईश ब्रह्मसुतः साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। हे नृप, हे राजा चित्रकेतु, पुत्र की कामना वाले तुमको मैंने ही तो पूर्व में पुत्र प्रदान किया था। मैं ही अंगिरा मुनि हूं और ये मेरे साथ जो आए हैं, यह ब्रह्मा जी के पुत्र साक्षात भगवान नारायण के विशेष भक्त नारद ऋषि हैं। इत्थं त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतर्दहन् मनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमर्हति। पुत्र शोक के कारण दुस्तर अज्ञान अंधकार में डूबे हुए श्री हरि के भक्त तुमको देखकर तुम पर कृपा करने के लिए ही हम दोनों यहां पर अभी प्रकट हुए हैं। तो अज्ञान के अंधकार में कोई धार्मिक व्यक्ति पड़ता है तो भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने परम भक्तों को उन जीवों का उद्धार करने के लिए भेज ही देते हैं। ब्रह्मण्य तथा भगवत भक्त, तुमको तो शोक करना ही नहीं चाहिए। तुम भगवान के भक्त हो तो तुम्हें इस प्रकार से किसी भी प्रकार का
शोक नहीं करना चाहिए, वह भी मृत शरीर के लिए कदापि नहीं। इसीलिए कहते हैं तदैव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम्। उसी समय जब तुम पुत्र के लिए शोक कर रहे थे पूर्व के काल में, मैं तुमको सर्वोत्तम ज्ञान परम ज्ञानम ददामि उपदेश देने के लिए तो तुम्हारे घर में आया ही था, किंतु तुम्हारे हृदय में केवल पुत्र की ही अभिलाषा को देखकर मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान तब नहीं दिया, केवल एक पुत्र दिया और जिसका नाम हर्ष शोक रखा गया था। लेकिन अभी इस समय में मैं क्यों आया हूं? अधुना पुत्रीणाम तापो भवतैवानुभूयते एवं दारा गृहारायो विविधैश्वर्य संपदः शब्दादयश्च विषयश्चला राज्य विभूतयः मही राज्यं बलं कोशो भृत्यामात्या सुहृज्जनः। अधुना इस समय में तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो कि पुत्रवानों को कितना कष्ट होता है। तुमने पुत्र पाया, उससे तुम्हें हर्ष भी हुआ, लेकिन उसके बाद तुम्हें कितना बड़ा शोक हुआ, क्योंकि शरीर उसने बालक ने जो शरीर प्राप्त किया उसके साथ तुमने बड़ा ही आनंद प्राप्त किया, लेकिन उसका शरीर नष्ट हो जाने पर तुम्हें अत्यंत विषाद हो रहा है। उसी तरह स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय, राज्य का वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, आमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सब के सब अत्यंत अनित्य हैं, कभी भी हमारे साथ बने नहीं रहेंगे। इसीलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति आत्मज्ञान का चिंतन करे, न कि भौतिक संसार के भौतिक शरीरों का। इसीलिए कहते हैं कि हे शूरसेन, सर्वेपि शूरसेने में शोकमोह भयार्तिदः गंधर्व नगर प्रख्यः स्वप्न माया मनोरथः दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवः कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। हे शूरसेन, अतएव सभी शोक मोह एवं भय प्रदान करने वाले भौतिक शब्द हैं, ये गंधर्व नगर के समान ही है, यानी आकाश में अंतरिक्ष में लटकने वाले नगर के समान है। स्वप्न, माया तथा मनोरथ के समान ही असत्य है। इनकी सत्ता शाश्वत रूप से कभी टिक नहीं सकती है। विषय के बिना ही इनकी प्रतीति होती है। मन कल्पित है। स्वप्न में जो वस्तु हमने देखी भी नहीं है, उसको उस प्रकार से हम कभी कभी दर्शन कर लेते हैं जो वास्तविक नहीं होती है। इसीलिए मन कल्पित वस्तुओं की प्राप्ति कभी नहीं होती है। जो लोग इस प्रकार कर्म की वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता रहता है। इसलिए कर्मों की वासनाओं का त्याग करना चाहिए, विषयों का चिंतन त्याग देना चाहिए और मन को कर्मों से हटाकर भगवान श्री हरि के भजन में लगाना चाहिए। क्योंकि भौतिक संसार में हमने जो भौतिक वस्तुएं प्राप्त भी की हैं या फिर जिन वस्तुओं को हमने खो भी दिया है, दोनों मिथ्या है, दोनों भ्रम है, दोनों ही स्वप्न है। इसीलिए और किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का स्वप्न हमें नहीं देखना चाहिए। हमें जागृत हो जाना चाहिए, तब स्वप्न में मनोजन्य सारी वस्तुएं अपने आप ही विनष्ट हो जाएंगी। यही इसका अभिप्राय है। इसीलिए जागो, अपने स्वप्न का त्याग करो और भगवान का दर्शन करो। इसीलिए इस शरीर के बारे में कहते हैं, अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेश
संतापकृद उदारतः। शरीरधारियों का पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का समूह रूप यह जो देह भी जीवों को अनेक प्रकार के क्लेशों और संतापों को प्रदान करने वाला कहा गया है। इस संसार में हम देखते हैं कि 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनके साथ जो यह पूरा शरीर बने हैं, यह शरीर मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा अनेक प्रकार के क्लेश, संताप और पीड़ाओं को ही प्रदान करने वाला है। इसमें कोई भी आध्यात्मिक सुख कहाँ प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भं त्यजोपशमवाविश। इसीलिए तुम अपने मन को शांत करो, स्वस्थ मन से आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो, शरीर का नहीं या फिर अपने बालक का नहीं, तो भगवान का चिंतन करो तथा इन सभी भेदों में नित्यत्व के विश्वास का परित्याग करो। शरीर तो शाश्वत है ही नहीं, इसका नाश तो अवश्य ही होगा, तो इसीलिए इसमें विश्वास मत रखो और परम शांति स्वरूप भगवान श्री परमात्मा वासुदेव में ही तुम आविशः स्थित हो जाओ। भौतिक विषयों का पूरी तरह से तुम त्याग कर दो। इसके पश्चात नारद मुनि कहते हैं एतां मंत्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम याम धारयन् सप्तरात्रात् दृष्टा संकर्षणं प्रभुम। हे राजन, तुम अत्यंत सावधानी पूर्वक मुझसे इन मंत्रोपनिषद को ग्रहण करो। यानी यहाँ पर नारद मुनि अपने शिष्य चित्रकेतु को मंत्रों के द्वारा अभिदीक्षित कर रहे हैं। याम धारयन, इसको तुम धारणा करके तुम केवल 7 रातों में दिन रात जाप करने से ही इस मंत्र के द्वारा भगवान संकर्षण देव का दर्शन कर पाओगे। इस प्रकार परमात्मा की कृपा को नारद मुनि ने प्रवाहित किया और अभी मंत्र विद्या का उपदेश करते हैं कि यह मंत्र उपनिषद में कहा गया है और इसके उच्चारण से व्यक्ति केवल 7 दिन 7 रात जाप करने से भगवान संकर्षण देव का दर्शन कर सकता है, जो चतुर्व्यूह के एक भगवान नारायण के ही रूप हैं। इसलिए वे आगे कहते हैं यत्पादमूलम् उपसृत्य नरेन्द्रं पूर्वे शर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य सद्यस्तदीयम् अतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परम न चिरादुपैति। नरेंद्र, हे राजा चित्रकेतु, प्राचीन काल में भगवान शिवजी आदि उन्हीं के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके द्वैत भ्रम का परित्याग कर देते हैं। मैं, मेरा या फिर शरीर और आत्मा, इस प्रकार से आसारी भावनाओं का त्याग करके केवल भगवान का ही स्मरण किया करते हैं और उनकी उस महिमा को प्राप्त किया जिससे बढ़कर कोई भी संसार में दर्शन नहीं होता है। तुम भी शीघ्र ही उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे अगर तुम इस मंत्र का दिन रात अगर जाप करोगे, तो फिर तुम इस मायावी संसार के मोह को त्याग दोगे और भगवान संकर्षण देव का दर्शन कर पाओगे। तो किस प्रकार से भगवान का दर्शन किया जा सकता है? यहाँ नारद मुनि कहते हैं कि मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना, उसी को स्मरण करना और उसी के अनुसार ध्यान लगाने से व्यक्ति साक्षात भगवान के दर्शन कर पाता है। इसीलिए ऐसे चित्रकेतु को किस प्रकार से भौतिक संसार से वैराग्य हो जाएगा और भगवान संकर्षण देव का दर्शन हो जाएगा, इसको श्रवण करते हैं 16वें अध्याय में। श्री शुक उवाच अथ देवर्षिराजन् संपरेतं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच
ज्ञातिनाम अनुशोचताम। राजन परीक्षित, उसके पश्चात देवर्षि नारद जी ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष पुनः एक बार बुलाया। वह बालक हर्ष शोक तो मर चुका था, लेकिन नारद मुनि ने अपने दिव्य तपस्या के बल से योग शक्ति के द्वारा उस मृत बालक के आत्मा को पुनः उसी शरीर में बुलाया, और बुलाने से वह मृत शरीर पुनः मानो जीवित हो उठा। और नारद मुनि ने कहा, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम च ते सूरदो बांधवास्तप्तः शोचा तत्कृतया भृशम। हे जीवात्मन, हे आत्मा, तुम्हारा, क्योंकि उसका तो कोई नाम नहीं है, तो वो उस शरीर का नाम है हर्ष शोक, तो उसको कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का कल्याण हो। भद्रम ते मातरम च पितरम च। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे सूर्य और बांधव देखो कितने संतप्त हो रहे हैं, कितने दुखी, कितने पीड़ित हो रहे हैं। जरा तुम तो देखो। कलेवरम स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्रितः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृपत्तान् धिष्ठित नृपासनम। तुम अपने शरीर में प्रवेश करके अवशिष्ट आयु को, यानी जो बचा हुआ समय है, तथा अपने पिता के द्वारा प्रदत्त भोगों को, जो भी सारा ऐश्वर्य या सुख सुविधाएं हैं इस संसार में, अपने सुहृदों के साथ इनका भोग करो, और राज सिंहासन पर बैठकर तुम्हारे राजा के पश्चात तुम ही राज्य करो इस संसार में। तो इसके ऊपर वह जो वापस आया हुआ जीव है हर्ष शोक के शरीर में, वो क्या कहता है? जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमि मह्यं पीतरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतीर्यं नृयोनिषु। देवर्षि नारद मुनि, मैं तो अपने कर्मों के कारण ही देव योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि इत्यादि योनियों में एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भ्रमण करता रहता हूँ। उनमें से किस जन्म में ये लोग मेरे माता पिता हुए और किस जन्म में नहीं, यह तो बड़ा इतिहास ही है। इसीलिए कहते हैं, बंधु ज्ञात्यम अरिन् मध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मितः। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, ज्ञाति, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ तथा उदासीन हुआ करते हैं। संबंध तो बदलते ही रहते हैं। कभी कोई माता पिता बंधु अलग अलग जन्म में अलग अलग भाव और अलग अलग संबंध के साथ प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए यथा वस्तूनि पन्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु। जिस तरह स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती हैं, वस्तु ही है, उसी तरह जीव भी विभिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होता रहता है और बिगड़ता रहता है। यह जीव भी क्या है, वस्तु की तरह ही अलग अलग विक्रेताओं के पास जाता है, उसी प्रकार से अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। कभी पशु पक्षी, कभी तिर्यक, इस प्रकार से देवताओं में भी चला जाता है। आगे कहते हैं, अगर ठीक से विचार करें तो नित्यस्यार्थस्य संबंधो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु यावद् यस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव ही। विचार करने पर पता चलता है कि अधिक दिन तक ठहरने वाले स्वर्ण आदि का मनुष्यों के साथ संबंध स्थानीय होकर भी क्षणिक ही होता है। सोना किसी के पास रह जाएगा तो सदा के लिए तो रहेगा ही नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए उसके पास रहा तो हम कहते हैं कि यह मेरा सोना है।
जिसका जिसके साथ जब तक संबंध रहता है उसके प्रति उसका उतने ही समय तक ममत्व रहता है। तो ममत्व कब तक होता है? जब तक संबंध की स्थिति होती है तब तक ही रहता है। जैसे इस संसार में किसी का बालक रहा कोई, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात किसी और योनि में वह चला गया, तो क्या अगर वो अगले जन्म में बंदर का बच्चा बन गया तो उसे कहेंगे कि ये मेरा पुत्र है? कोई नहीं कहेगा। इस प्रकार से उसे तो बंदर का बालक ही कहा जाएगा। इसीलिए यह संबंध तो केवल देह के साथ बनता है और देह के साथ बिगड़ भी जाता है। इसीलिए यह संबंध योनिगत होता है। इसीलिए कहते हैं एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः यावद यत्रोपलभ्येत तावत स्वस्थम हितस्य तत्। जीव नित्य और अहंकार रहित है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है क्योंकि शरीर अनित्य होता है। इस प्रकार अहंकार रहित यह जीव है। वह गर्भ में आकर ही जब तक जिस शरीर में रहता है तब तक ही वह उस शरीर को अपना मानता है। शरीर को छोड़ने के बाद जैसे मैंने इस शरीर को त्याग दिया था, तो मैंने इस शरीर से ममत्व को भी त्याग दिया था। जब तक इस शरीर में था तब तक ही इसके साथ मेरा ममत्व था। अभी मैं इस बालक के रूप में मर गया हूं, यानी इस शरीर को मैंने त्याग दिया है, तो इस शरीर से मेरा कोई भी संबंध नहीं बचा है। मैं तो अपनी अगली यात्रा पर जा रहा हूं। इसीलिए वो कहता है एष नित्यो व्यय सूक्ष्म एष सर्वाश्रय स्वद्री आत्म माया गुणैर्विश्वम आत्मानं सृजते प्रभु। यह जीव नित्य है, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता और यह अत्यंत सूक्ष्म है। यह सबों का आश्रय है, स्वयं प्रकाश है, उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही आध्यात्मिक होने के कारण उन्हें किसी भी दूसरे प्रकाश पर अवलंबित्व की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें स्वरूपता ही जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसे अजह कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता इस संसार में। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। तो सारा जगत ही भगवान ने प्रकट कराया है, लेकिन फिर यह भगवान क्या है? विकार शून्य है क्योंकि वह नित्य है, अविनाशी है। इसलिए उसी का चिंतन होना चाहिए, न कि भौतिक वस्तुओं का, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जिस शरीर में होते हैं उन शरीरों से उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए भगवान ही सबके आश्रय हैं, उन्हीं का आश्रय हमें भी लेना चाहिए। इसीलिए इस संसार में क्या कोई प्रिय और अप्रिय होता है क्या? इसी को वह जीव बताता है। नहीं अस्याति प्रिय कश्चिन अप्रिय स्वपरोऽपि वा एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणाम गुण दोषयोः। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय कोई वस्तु है, न ही कोई अप्रिय वस्तु है, न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है, क्योंकि गुण दोष, हित और अहित करने वाले शत्रु मित्र आदि, इनकी तो भिन्न भिन्न बुद्धियों की वृत्तियों का अकेला यह एकमात्र साक्षी है। यह केवल क्या कर रहा है? दर्शन कर रहा है, देख रहा है। किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। इसीलिए यह वस्तुतः अद्वितीय है। यह दृष्टा साक्षी भगवान परमात्मा केवल दर्शन कर रहा है और आत्मा का भी भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए इसका साक्षित्व बताते हैं। नादत्त आत्मा ही गुण न दोषम न क्रिया फलम उदासीन वदासीन परावर दृगीश्वर। आत्मा कार्य और कारण का साक्षी है, केवल उसको देख रहा है, दृग ईश्वर। अतएव यह शरीर आदि के गुण या दोष या कर्म फल को
नहीं ग्रहण करता है। वह तो केवल इस शरीर के साथ लगे हुए मन और बुद्धि अहंकार के साथ ही प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वह स्वयं इसका उदासीन भाव में स्थित रहकर ही दर्शन करता है। उसका इस संसार के सुख और दुखों के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार उस जीव की बात सुनने से किस प्रकार का अनुभव करते हैं चित्रकेतु? जो मृत बालक पुनः जीवित होकर इतना सुंदर आत्म तत्व और परमात्मा तत्व को कहता है। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्योदीर्यगतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचुः शोकम छित्त्वात्म स्नेह श्रृंखलाम। इस तरह से कहकर वह जीव जैसे उठा था, मृत रूप से जीवित हो गया था, पुनः लेटकर मृत हो गया, यानी वह चला गया। उसकी बातों को सुनकर उससे जो सारे भी सगे संबंधी थे, चित्रकेतु महाराज, कृतद्युति, दूसरी सारी रानियां और बाकी लोग भी अत्यंत विस्मित हो गए। उनके स्नेह का बंधन कट गया, क्योंकि अभी नारद मुनि और अंगिरा के ज्ञान से जो प्रभावित नहीं हुए थे, वे चित्रकेतु अपने मृत बालक के मुख से दिव्य ज्ञान श्रवण करने से बड़े ही उद्बोधित हुए। इस प्रकार उनका स्नेह का बंधन कट गया और मरने का शोक भी समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि आत्मा न कभी मरती है, न मारती है, न मारी जा सकती है। इस प्रकार उन्हें आनंद हो गया। निर्ऋत्य ज्ञातयो ज्ञातेर देहम कृत्वोचिता क्रियाः तत्यजोर्दुस्त्यजम स्नेहम शोकमोह भयातिदम। इसके पश्चात उसकी जाति वाले लोगों ने उस बालक के शरीर को ले जाकर फिर तत्कालोचित संस्कार यानी उसका दाह संस्कार कराया और और्ध्वदेही क्रियाओं से संपन्न करके उस दुस्त्यज, जिसको छोड़ना अत्यंत कठिन है, ऐसे स्नेह को भी त्याग दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती रहती है। इस प्रकार वह बालक का मोह राजा का कटता रहा और संसार से भी मोह अभी धीरे धीरे खत्म होने लगा। इस प्रकार आगे वे कहते हैं, बालगण्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हतप्रभः बालहत्याव्रतं चेरुर् ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्। हे महाराज परीक्षित, उसके पश्चात बालक की हत्या करने के कारण जो श्रीहीन हो गई थी, वे सभी बाकी रानियां जिन्होंने कृतद्युति के इस हर्ष शोक का वध किया था, उसको विष देकर, वे सब इस दिव्य ज्ञान का दर्शन करके बड़ी लज्जित हो गई और वह अपनी आंख भी उठाकर राजा के पास देख नहीं पा रही थी। वे सभी रानियां भी अंगिरा ऋषि के उपदेश को स्मरण करके मात्सर्यहीन हो गई, यानी उन्होंने मत्सरता का भाव, द्वेष भावना को त्याग दिया और ब्राह्मणों के उपदेशों के अनुसार उन सबों ने बाल हत्या व्रत का अनुष्ठान यमुना नदी में जाकर किया। यानी उन्होंने जिस प्रकार से बाल हत्या का जो पाप प्राप्त किया था, उससे निवृत्त होने के लिए अनुष्ठान किया और माता जमुना देवी को प्रसन्न किया। स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्ध कोपान् निष्क्रान्तः सरह पंकादिव द्वीपः। राजन परीक्षित, अंगिरा मुनि और नारद जी के इस दिव्य उपदेश से राजा चित्रकेतु का विवेक और बुद्धि पुनः उत्पन्न हो गई, जिसके कारण गृह रूपी अंधकूप में, अंधे कुएं से वे उसी प्रकार निकलकर बाहर आ गए जिस तरह सरोवर के कीचड़ में फंसा हुआ एक भयानक हाथी उस कीचड़ से धीरे धीरे बाहर निकल आता है। इसी प्रकार से राजा भी इस प्रकार से निवृत्त हो गए। इस प्रकार
राजा चित्रकेतु भी अपनी पत्नियों के साथ जमुना नदी में स्नान करते हैं और स्वयं को पवित्र करते हैं। कालिंद्याम विविधवत स्नात्वा कृत पुण्य जलक्रियः मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्रावबंदत। महाराज चित्रकेतु यमुना जी के विधि पूर्वक स्नान के द्वारा तर्पण आदि धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, बालक का पिंडदान वगैरह सब क्रियाओं को करते हैं और अत्यंत संयत इंद्रिय और मौन को धारण करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद मुनि जी के चरणों की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने नार भगवान नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाचः। उसके पश्चात संयतेन्द्रिय शरणागत एवं भक्त राजा चित्रकेतु को प्रसन्न होकर भगवान नारद जी ने इस विद्या का उपदेश दिया। तो नारद मुनि अभी उस मंत्र की दीक्षा देंगे राजा चित्रकेतु को, जिस मंत्र के द्वारा वे साक्षात भगवान का दर्शन कर पाएंगे। इस मंत्र को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।